पता नहीं मैं भी किस गरीब घर में पैदा हो गई। अगर किसी अमीर घर में पैदा हुई होती तो रोज नए नए ब्रांडेड कपड़े पहना करती। अर्चना, मेरी बात तो सुन। चली गई। अर्चना अपनी गरीबी से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उसके शौक बड़े बड़े थे। वो नए नए फैशनेबल ब्रांडेड कपड़े पहनकर कॉलेज जाना चाहती थी, पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती थी। कुछ समय बाद अर्चना कॉलेज पहुंच जाती है। अरे यार अर्चना, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो। रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया है क्या? नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस ऐसे ही मूड ऑफ है। अच्छा ठीक है, तेरा मूड अभी ठीक करते हैं। हम कॉलेज के बाद शॉपिंग पर जा रहे हैं। बहुत अच्छी सेल लगी है, तो हमारे साथ चले रही है ना? आरती, इससे पूछना बेकार है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारे साथ शॉपिंग पर नहीं जाएगी। क्यों अर्चना, मैंने सही कहा ना? मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलती, लेकिन माँ ने कहा कि कॉलेज से सीधा घर आना। माँ को मौसी के यहाँ जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सॉरी। कम ऑन यार, हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हमारी तरह हर हफ्ते नए नए कपड़े खरीदने मॉल जाओ। अर्चना को अपनी अमीर दोस्त की बात दिल पर लगती है। कॉलेज से जाने के बाद अर्चना अभी भी घर पर गुस्से में बैठी हुई थी। तभी अर्चना की माँ कहती हैं, बेटी, तेरी माँ गरीब है। तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरा पालन पोषण करना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। तुझे पढ़ाना, तेरी शादी की चिंता भी मुझे सताती रहती है। तेरी शादी के लिए ही तो मैं पाई पाई जोड़ रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ आप कितने संघर्ष करती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा गरीबी में दम घुटता है। अब आप मेरी शादी ऐसे ही गरीब घराने में मत कर देना, किसी अमीर घराने में करना, ताकि आगे की जिंदगी तो मेरी अच्छी जाए। वहाँ कम से कम ब्रांडेड नए नए कपड़े पहन सकूं। बेटी, जहाँ तुम्हारी किस्मत ले जाए। अच्छा, सब छोड़ो, यह लो थोड़े पैसे हैं, कपड़ा ले आओ। सिलाई तो जानती ही हो, कोई नई ड्रेस बना लेना और पार्टी में चली जाना, ठीक है? वैसे तो अब मेरा बर्थडे पार्टी में जाने का मन नहीं था, लेकिन अब आपने पैसे दे दिए तो मैं एक ऐसी ड्रेस बनाऊंगी जो सब देखते रह जाएंगे। अर्चना अपनी माँ से पैसे लेकर मार्केट से सस्ता और अच्छा कपड़ा खरीद कर लेकर आती है और वो बहुत सारे नए नए डिजाइन निकालकर उनमें से एक अच्छी ड्रेस बनाती है। ये हुई ना बात। अब इस ड्रेस को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये ब्रांडेड नहीं है। सच में कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। अर्चना सिलाई जानती थी, इसलिए वो सस्ते से कपड़े से एक अच्छी ड्रेस बना लेती है। 2 दिन बाद वो ड्रेस पहनकर नैना की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। अर्चना, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से खरीदी? आरती, अर्चना सिलाई जानती है, इसने यह ड्रेस घर पर ही बनाई होगी। अब इसके पास इतने तो पैसे नहीं कि ये महंगे शोरूम से अच्छे कपड़े खरीद के लेकर आ सके। वैसे सुमन, कुछ भी कहो, हमारी ड्रेस से तो लाख गुना अच्छी लग रही है अर्चना के हाथ की बनी ड्रेस। सॉरी यार अर्चना, उस दिन मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो लगा था कि तुम आओगी ही नहीं। वैसे तुम्हारी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। नैना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाती रहोगी या फिर केक भी काटोगी? आरती, नैना का कजिन कितना ज्यादा हैंडसम है ना? नैना के सभी दोस्त नैना के कजिन को लेकर बातें कर रही थी। अर्चना को भी अमित बहुत पसंद आता है, लेकिन वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी क्योंकि अमित बहुत अमीर था। कुछ समय बाद नैना अपना बर्थडे केक काटती है, सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद वो अर्चना के पास आकर कहती है, अर्चना, अमित को तुम बहुत पसंद आ गई हो। वो तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता है। नैना, मगर वो तो अमीर है और तुम जानती हो कि मैं। अर्चना, अमित हमेशा तुम्हारी ही जैसी लड़की की तलाश में था और मेरे बर्थडे में आकर उसकी तलाश पूरी हो गई। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की अमीर है या गरीब, सिर्फ उसकी पसंद की होनी चाहिए। बस तुम हाँ करो, कल ही वो अपने पेरेंट्स को भेजेगा।
अर्चना बहुत ही ज्यादा खुश थी कि बैठे बैठे उसके लिए इतने अमीर घर से रिश्ता आया और लड़का भी इतना अच्छा, उसे पसंद भी है। घर जाने के बाद अर्चना अपनी माँ को सब बताती है। अमीर हैं तो फिर उन्हें बहुत सारा दहेज चाहिए। तेरी गरीब माँ इतना सारा दहेज कहाँ से लेकर आएगी? माँ, अमित ऐसा लड़का नहीं है, उसे दहेज नहीं चाहिए। कल अमित और उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, आप बस उसकी तैयारी कीजिए। अर्चना की माँ यह सुनकर खुश हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित अपने घर पर अर्चना के बारे में बता देता है। अमित, तूने लड़की पसंद की तो की, लेकिन गरीब क्यों? मैं तेरे लिए अमीर घराने की लड़की लेकर आना चाहती थी ताकि वो साथ में बहुत सारा दहेज लेकर आए। माँ, हमें दान दहेज की क्या ही जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है तो। और वैसे भी मुझे अर्चना बहुत पसंद है, वह बहुत अच्छी लड़की है। अरे भाई, ये आपने क्या किया? गरीब लड़की को पसंद क्यों किया? मम्मी के हाथ से तो जैकपॉट ही निकल गया। वो एक एक रुपए के लिए इतनी कंजूसी करती है। क्या आप जानते नहीं कि हम इतने अमीर होकर भी एक एक ड्रेस को कितनी बार रिपीट करते हैं, सिर्फ मम्मी की कंजूसी की वजह से। हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? अब तुम महंगे महंगे कपड़े खरीदते हो तो क्या एक बार पहनकर उन्हें फेंक दोगे या फिर अलमारी और बेड में सजा दोगे? बार बार नहीं पहनोगे तो पैसे वसूल कैसे होंगे? अरे छोड़ो इन सब बातों को। गायत्री, अमित ने जिस लड़की को पसंद किया है, हम उसके लिए रिश्ता लेकर जा रहे हैं, बस बात खत्म। अगले दिन गायत्री, सुरेश, अमित और उसकी दोनों छोटी बहन अर्चना के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद अमित और अर्चना का रिश्ता पक्का हो जाता है। तो ठीक है बहन जी, जैसे ही अर्चना बेटी की पढ़ाई पूरी होगी, हम अमित और अर्चना की शादी कर देंगे। अर्चना और अमित बहुत ही ज्यादा खुश थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और देखते ही देखते अर्चना की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अब वो दिन आता है जिसका अर्चना को इंतजार था। शादी की तैयारियां दोनों तरफ शुरू हो जाती हैं। माँ, आपको मुझे महंगी महंगी साड़ी देने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरी शादी अमीर घराने में हो रही है, वहाँ से तो ब्रांडेड और अच्छे अच्छे कपड़े आएंगे। आप इन पैसों को संभाल के रखो, आपके काम आएंगे। अर्चना, मेरी बच्ची, तेरे चेहरे की मुस्कान ऐसी रहे। तू जैसा ससुराल चाहती थी, तुझे वैसा ससुराल मिल गया। अब तू वहाँ नए नए कपड़े रोज पहनना। तेरी गरीब माँ तो तुझे अच्छे कपड़े पहना ना सकी। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं अपने अमीर ससुराल में महंगे महंगे कपड़े पहनूंगी। अपने सारे शौक अपने अमीर ससुराल में ही पूरे करूंगी। जहाँ अर्चना अपने अमीर ससुराल को लेकर इतना ज्यादा खुश थी, वहीं दूसरी तरफ गायत्री ने बेड खोलकर सभी पुराने कपड़े बाहर निकाल रखे थे। मम्मी, ये सभी पुराने कपड़े क्या आप बर्तन वाली को देने वाली हैं? मम्मी, जल्दी से काम खत्म कीजिए, शॉपिंग पर भी तो जाना है। शादी में दिन ही कितने बचे हैं? मुझे तो भैया की शादी के लिए 3 नई ड्रेस खरीदनी है। चुपचाप खड़ी रहो। हाँ, ये ठीक रहेगी। सुना ना, ये तू अपने भैया की हल्दी में पहनना और कनिका ये वाली ड्रेस अपने भैया की बारात में पहनना और ये दोनों ड्रेस रिसेप्शन में। हाँ, तुम्हारा काम तो हो गया। मम्मी, ये सभी फटे पुराने कपड़े क्या तुमने भैया की शादी में पहनने के लिए हमारे लिए निकाले हैं? मैं ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी, मुझे नई ड्रेस खरीदनी है। नई ड्रेस खरीदनी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये सारे कपड़े सिर्फ तुमने 2-2 बार ही पहने हैं और पता है ना ये सब कितने ज्यादा महंगे हैं। अब तुम 2 बार पहने हुए कपड़े कबाड़ खाने में फेंक दोगे? नहीं, इन्हें शादी में पहनो, काम आएंगे और 4 पैसे भी बचेंगे। हमारे इकलौते भैया की शादी है और आप चाहती हैं कि हम पुराने कपड़े पहने? नहीं, हमें नए कपड़े चाहिए। जब मैं दुल्हन के लिए नए कपड़े नहीं खरीद रही तो फिर तुम्हारे लिए क्यों ही खरीदूं? चुपचाप इन कपड़ों में से डिसाइड करो कि कौन सा कब पहनना है। नए कपड़े नहीं आएंगे। मम्मी, कंजूसी की भी एक हद होती है और आपने कंजूसी की सभी हद पार कर दी है। हमें तो छोड़िए, आप घर की इकलौती बहू के लिए भी अपनी शादी का पुराना लहंगा और रिसेप्शन के लिए पुरानी ड्रेस पैक कर रही हैं। कम से कम उनके लिए तो नए कपड़े खरीद सकती हैं। उनकी शादी है, उन्हें फटे पुराने कपड़े मत दो।
अच्छा, तुम्हें मेरा ये लहंगा फटा पुराना लगता है? कहाँ से फटा है और कहाँ से पुराना लग रहा है? देख तो, ड्राई क्लीन कराकर बिल्कुल नया दिख रहा है और ये ड्रेस भी कितनी अच्छी लग रही है। तुम दोनों चुप रहो, मैंने जो सोचा है मैं वही करूँगी, तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तुम्हारी सुनी तो कंगाल ही हो जाऊंगी। कहने को अमीर है लेकिन पहनावा देखो, एक कपड़े को न जाने कितनी बार पहन लेते हैं। अब अपने भाई की शादी में वही पुरानी ड्रेस पहनेंगे जो बुआ और मौसी के बच्चों की शादी में पहनी थी। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो जाओ यहाँ से, मुझे अपने लिए भी साड़ी निकालनी है। जहाँ अर्चना सपने संजो रही थी कि वो अपने अमीर ससुराल में जाकर नए नए ब्रांडेड कपड़े पहनेगी, वहाँ उसके अमीर ससुराल में उसकी खुद की शादी के लिए पुराना लहंगा और रिसेप्शन के लिए पुरानी ड्रेस तैयार हो रही थी और अर्चना इस बात से बेखबर। कुछ दिन बाद अर्चना और अमित की शादी हो जाती है। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना अमीर ससुराल मिला। अर्चना अपने अमीर ससुराल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। कुछ समय बाद उसका गृह प्रवेश हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी नजर अपने लहंगे पर जाती है जो एक जगह से फटा हुआ था। अर्चना, तुझ में बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? तूने इतना महंगा लहंगा फाड़ दिया। अगर मेरी सास को पता चल गया कि मैंने इतना महंगा ब्रांडेड लहंगा फाड़ दिया तो वो क्या सोचेंगी? तुझे महंगा कपड़ा संभालना भी नहीं आता। बेचारी अर्चना इस बात से बेखबर थी कि उसने जो लहंगा पहना हुआ वो कोई नया ब्रांडेड नहीं, वो तो उसकी सास का पुराना लहंगा है। सुबह हो जाने के बाद कनिका और सुनैना अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, आपने तो अपनी शादी का पुराना लहंगा भाभी को पहनने के लिए दे दिया, लेकिन वो जगह जगह से फटा हुआ था। वो तो अच्छा हुआ कि शादी के हंगामे में किसी की नजर लहंगे पर नहीं गई। अगर लहंगे पर नजर जाती तो आपकी इज्जत का फालूदा ही बन जाता। मम्मी, आपने पुराना लहंगा दिया सो दिया, लेकिन कम से कम रिसेप्शन की तो नई ड्रेस दिला ही सकती हैं। इतने सारे मेहमान आएंगे और वो ड्रेस देखी हुई है। तुम दोनों सुबह सुबह फिर मेरा दिमाग खराब करने आ गई। मैंने कहा ना कि कपड़ा जब तक पूरी तरह से फट नहीं जाएगा तब तक इस घर में नया कपड़ा नहीं आएगा, समझी? अर्चना अपनी सास गायत्री के लिए चाय बनाकर लेकर आ रही थी और वो बाहर दरवाजे पर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। यह मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने अपनी शादी पर जो लहंगा पहना था वो नया नहीं था, वो तो ड्राई क्लीन हुआ था और वो मेरी वजह से नहीं फटा था, वो तो ऑलरेडी फटा पुराना था। और अब जो मैं अपनी रिसेप्शन पर ड्रेस पहनूंगी वो भी पुरानी है। मेरा अमीर ससुराल तो मेरे गरीब मायके से भी पत्थर निकला। शादी पर कौन पुराने कपड़े पहनने को देता है? अर्चना आंखों में आंसू लिए अपने रूम में चली जाती है। तभी वहां अमित आता है और अर्चना को रोता हुआ देखकर उससे कहता है, अर्चना, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? शादी रोज रोज तो नहीं होती, शादी एक बार ही होती है। फिर भी मेरी शादी पर फटा पुराना लहंगा क्यों गया? और रिसेप्शन पर पहनने के लिए भी पुरानी ड्रेस रखी है। मैं वो पुरानी ड्रेस नहीं पहनूंगी। कह दो अपनी माँ से मुझे नई ड्रेस चाहिए। अर्चना, माँ को फिजूल खर्ची बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह जब तक कपड़ा पूरी तरह से खराब नहीं हो जाता उसे पहनती ही रहती हैं। इतने अमीर होकर भी इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं। देखो, मुझे रिसेप्शन पर नई ड्रेस पहननी है। मैं अपने रिसेप्शन पर कोई पुरानी ड्रेस नहीं पहनूंगी। अर्चना, मैं शादी के लिए बहुत मुश्किलों से तैयार हुई थी और अगर तुम शादी के अगले दिन ही घर में हंगामा करोगी तो तुम माँ को नाराज करोगी। मगर अमित, मेरे सभी दोस्त जो तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं, अगर मैं वो पुरानी ड्रेस पहनूंगी तो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे कि अमीर घर की बहू बनी लेकिन फिर भी पुराने कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। अर्चना, मैं तुम्हें बाद में कपड़े बना दूंगा, लेकिन अभी माँ को नाराज मत करना प्लीज। अमित की बातें सुनकर अर्चना और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। अर्चना का अपनी पहली रसोई बनाने में भी बिल्कुल मन नहीं था। वो बस अपनी उस पुरानी ड्रेस के बारे में ही सोच रही थी। अरे भाभी, ध्यान से, अभी आपका हाथ जल जाता। आपका ध्यान कहाँ है? क्या तुम दोनों भी अपने भैया के रिसेप्शन पर पुराने कपड़े पहनने वाली हो? बिल्कुल भाभी, मम्मी के आगे किसी की नहीं चलती। हम दोनों बहन नौकरी भी करती हैं, पैसे कमाती हैं, लेकिन फिर भी मम्मी को लगता है कि कपड़ों में पैसे ज्यादा खराब नहीं करने चाहिए, इसलिए वो हमें नए कपड़े नहीं खरीदने देती।
हाँ देखो ना, मुझे भी पुरानी ड्रेस पहनने को दी है, जबकि मैं तो इस घर की बहू हूँ। फिर भी अरे तुम तीनों यहाँ क्या खिचड़ी पका रही हो? बहू, क्या तुम्हारी अभी पहली रसोई बनकर तैयार नहीं हुई? सब खाने की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। अर्चना अब अपनी ननद से बात नहीं करती, वो सारा ध्यान खाने पर लगाती है और कुछ समय बाद सभी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और कुछ समय बाद सभी खाने का आनंद लेते हैं। कुछ भी कहो, तुमने खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ, कुछ भी कहो, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। बहू बता, तुझे क्या चाहिए? यही सही मौका है, मेरी सास का मूड भी ठीक है, कह देती हूँ मुझे रिसेप्शन पर पुरानी नहीं नई ड्रेस चाहिए। माँ जी, मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं, बस एक नई ड्रेस दिला दो जो मैं रिसेप्शन पर पहन सकूं। अर्चना बहू, नई ड्रेस तो मैं तुझे नहीं दिलाऊंगी, जो दी है उसे ही पहननी होगी। हाँ, सोने की कोई चीज चाहिए तो बता, फालतू के पैसे ड्रेस में बर्बाद नहीं करने दूंगी। पुराने कपड़ों पर सोना लदा कहाँ ही अच्छा लगेगा। नहीं माँ जी, जो आपको अच्छा लगे वो ही दे दो। गायत्री अर्चना को एक सोने का सेट देती है, लेकिन उसे नए कपड़े फिर भी नहीं दिलाती। अगले दिन रिसेप्शन के लिए सभी तैयार होते हैं। अर्चना पुरानी ड्रेस पहनना बिल्कुल नहीं चाह रही थी, इसलिए वो अपने मायके की साड़ियाँ निकालती है। यह तो बहुत सिंपल है, रिसेप्शन पर अच्छी भी नहीं लगेंगी। चलो ड्रेस को ही पहन लेती हूँ, पुरानी है, कम से कम महंगी तो है। अर्चना उदास मन से उस पुरानी ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद सभी रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं। सभी दुल्हन को देखने स्टेज पर जाते हैं। तभी अर्चना की बुआ सास कहती हैं, अरे ये क्या, तूने तो गायत्री की रिसेप्शन वाली ड्रेस ही पहनी है। तेरी सास ने क्या तुझे नई ड्रेस नहीं दिलाई? बड़ी ही कंजूस है तेरी सास, जो ड्रेस उसके रिसेप्शन पर मैं लेकर आई वही तुझे थमा दी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, माँ जी तो मुझे नई ड्रेस दिला रही थी, लेकिन जब घर में ही इतनी अच्छी ड्रेस रखी थी तो बेकार में क्यों ही पैसे बर्बाद करने, इसलिए मैंने इसे पहन ली। अर्चना बहू, अपनी सास की कंजूसी पर पर्दा मत डाल। हम गायत्री की रग रग से वाकिफ है, वो कितनी कंजूस है। कपड़े को जब तक घिस घिस कर पहन नहीं लेती तब तक फेंकती नहीं है, पोंछा बनाकर भी उसकी जान निकालती है। अमीर है लेकिन दिल की बिल्कुल गरीब। जहाँ अर्चना की पुरानी ड्रेस को लेकर बातें बन रही थी, वहीं अर्चना की ननद की ड्रेस को लेकर भी बातें बन रही थी। कनिका सुनैना, यह कपड़े तो तुमने मेरे भाई की शादी में पहने थे और यही कपड़े तुमने अपने भाई की शादी में भी पहन लिए। भला अपने भाई की शादी में कौन पुराने कपड़े पहनता है? हमारी मर्जी, हम नए कपड़े पहने या पुराने, इससे तुम्हें क्या मतलब? मम्मी की कंजूसी की वजह से सब जगह इंसल्ट होती है। पता नहीं मम्मी इस कंजूसी को कब छोड़ेंगी। मम्मी, भैया की शादी में तो आप हमें नए कपड़े दिलवा ही सकती थी। देखिए सब हमें कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं और हमारे कपड़ों को ज्यादा देख रहे हैं। यह लो, आपकी साड़ी तो एक जगह से फटी हुई है। किसने कहा था इस साड़ी को पहनने के लिए? तुम दोनों ने ही मुझसे कहा था ये साड़ी पहन लो, मुझ पर अच्छी दिखेगी। तुम्हारी वजह से बेइज्जती हो गई। गलती खुद करो और मर दो मेरे सर पर। हाँ, आपकी साड़ी फटी हुई है, इसमें भी गलती हमारी है। पता नहीं इतना सारा पैसा लेकर कहाँ जाएंगी। अगर थोड़ा कपड़ों पर खर्च हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे गायत्री, अपनी बेटियों से क्या खुसर फुसर कर रही है, मेहमानों को भी तो देख। अरे गायत्री, तेरी साड़ी का पल्लू तो फटा हुआ है। इतनी अमीर होकर भी तूने अपनी बेटी की शादी में फटी पुरानी साड़ी पहन रखी है। हाँ, अरे इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, शायद एंट्री करते हुए फट गई। गायत्री, क्यों झूठ बोल रही है? तो ये साड़ी मेरी किटी पार्टी में पहन कर आई थी और वहीं ये साड़ी फटी थी। जमुना ठीक ही कह रही है, अपने बेटे की शादी में तो नई साड़ी खरीद ही सकती थी, पुरानी साड़ी पहनने की क्या ही जरूरत थी। गायत्री अपनी कंजूसी की वजह से लोगों की चार बातें सुन रही थी, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की माँ भी ये सारी बातें सुनकर अपनी बेटी के पास जाकर कहती है,
अर्चना, तूने जो ड्रेस पहनी है ये पुरानी है। औरतें आपस में बातें कर रही हैं कि अमीर घर की बहू बनकर भी बेचारी को पुरानी ड्रेस पहनने को मिली। हाँ मम्मी, ये पुरानी ड्रेस है और लहंगा भी पुराना ही था, और सिर्फ मुझे ही पुराने कपड़े पहनने को नहीं मिले, मेरे पूरे ससुराल वालों ने पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुझे तो लगा था कि तू गरीब घर से उठकर अमीर घर में जा रही है तो वहाँ नए नए ब्रांडेड कपड़े पहनने को मिलेंगे, लेकिन तुझे तो तेरी शादी में ही पुराने कपड़े पहनने को मिले। ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, मेरी सास दिल की बुरी नहीं है, थोड़ी कंजूस है और मैं उनकी कंजूसी छुड़ा दूंगी। रिसेप्शन में जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई, लेकिन अर्चना तभी एक प्लान बनाती है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद वो अपनी दोनों ननंद को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, क्या तुम दोनों भी पुराने कपड़े पहन पहनकर परेशान हो? भाभी, ये भी क्या पूछने वाली बात है, मम्मी जी की वजह से हर जगह इंसल्ट होती है। तो मेरे पास एक प्लान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्चना अपनी दोनों ननंद को अपने प्लान के बारे में बताती है। कनिका और सुनैना भी अर्चना के प्लान में शामिल हो जाती हैं। सुबह हो जाने के बाद कनिका चिल्लाते हुए अपनी माँ के पास आती है। कनिका, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? भूकंप आ गया क्या? मम्मी, भूकंप से कम भी नहीं है। यह देखिए, सोशल मीडिया पर किसी ने हमारी रिसेप्शन की वीडियो बनाकर डाली है और लिखा है, नई नवेली दुल्हन को मिली पुरानी ड्रेस, और नीचे कमेंट में हमारे सभी रिश्तेदार हैं। हमारे रिश्तेदार? क्या की है कमेंट? यही, वैसे तो धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन एक एक कपड़ा घिस घिस कर पहनती हैं। जब तक फट नहीं जाता, उसकी जान नहीं निकाल लेती, तब तक उस कपड़े को पहनती हैं और खुद तो पहनती ही हैं। नई नवेली दुल्हन को भी फटे पुराने कपड़े पहनने को दिए। तरह तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। माँ जी, अब तो ये बात सोशल मीडिया पर आ गई। जो बात घर में दबी हुई थी, अब जगह जगह आपके बारे में बातें हो रही हैं। अरे, हमारे कपड़े घिस घिस कर पहने या ना पहने हमारी मर्जी, लोगों को क्यों मिर्ची लगी है? माँ जी, पैसे बचाने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कंजूसी हद से ज्यादा बढ़ जाए वो गलत है। आप हमारे भले के लिए ही पैसे बचा रही हैं, लेकिन उन पैसों को बचाने का क्या ही फायदा जब इज्जत ही दांव पर लग जाए। बहू, तेरे कहने का क्या मतलब कि मैं अपने घर की इज्जत खाक में मिला रही हूँ? नहीं माँ, मैं ये नहीं कह रही। अगर गरीब एक कपड़े को 10-10 बार पहन रहा है तो वो उसकी मजबूरी है, लेकिन यहाँ तो पैसों की कोई कमी नहीं। उन पैसों का क्या ही फायदा जो पैसे घर वालों को सुख न दे सके। अमित जी, पापा जी इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? इसलिए तो ताकि सबके चेहरे पर मुस्कान रहे। कनिका, सुनैना पुराने कपड़ों की वजह से दुखी रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, और बाहर की औरतों को भी बात बनाने का मौका मिल जाता है। मैं तो बस यह सोचकर कपड़ों को फेंकती नहीं। इतने महंगे तो कपड़े आते हैं, उनका क्या होगा? अलमारी या बेड में सजने के लिए थोड़ी ना होते हैं कपड़े। माँ जी, मैंने अमीर अमीर लोगों को देखा है, वो 1-2 बार अपने कपड़ों को पहनते हैं और फिर ऐसे लोगों को दे देते हैं जिन्हें उन कपड़ों की जरूरत होती है। इससे अमीर लोगों को नए कपड़े खरीदने का मौका भी मिल जाता है और गरीबों को अच्छे कपड़े पहनने का इससे दुआएं भी मिलती हैं और सोसाइटी में इज्जत भी बढ़ती है। बहू कह तो ठीक ही रही है, और वैसे भी रिसेप्शन पर कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई। घर में बहू भी आ गई है, बहू की बात में दम तो है। अब मैं कपड़ों की वजह से घर में और चिक चिक नहीं करूंगी। अर्चना की बात गायत्री को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और तीनों ने मिलकर जो प्लान बनाया था वो काम आ जाता है। और अब गायत्री कपड़ों को लेकर घर में क्लेश नहीं करती, अपनी बहू को, अपनी बेटियों को समय समय पर शॉपिंग भी कराती है।